नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन, और आज ये प्रैक्टिस सेट 140 है। प्रैक्टिस सेट 140 है जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 का। और ये भाग 3 यानी कि तीसरा पार्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन का, यानी कि डीआई का जो है ये भैया तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? ये तीसरा भाग है। अब तक हमने 2 भाग कर चुके हैं, ठीक है, और ये तीसरा भाग है। यानी क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाते हैं। और डीआई में 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया इसको तो आपके जो 10 नंबर हैं वो बिल्कुल पक्के हैं डीआई में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलो, और ये हमारी ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट के नाम से। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारी ऐप पर जाइए और आप कोर्स अपना परचेज कर सकते हैं। नेट के लिए, जेआरएफ के लिए इस पर अभी इस टाइम ऑफ़र भी चल रहा है। चलो देखिए, अब तक हमने जो की थी वो संख्याओं वाली डीआई की थी, ठीक है। इस तरह की डीआई भी पूछी गई है आपकी, काफ़ी बार पूछी गई है एग्ज़ाम में इस तरह की डीआई, ठीक है। तो इस तरह की डीआई भी आपको पूछी गई है, तो इसलिए मैंने आज इस तरह की डीआई ली है। 2 उस तरह से करा दी है, उससे बाहर शायद उसमें कुछ बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए भैया, ये जो है उसका बिलियन डॉलर में उसका आयात और निर्यात है। बिलियन डॉलर में उसका आयात और निर्यात है, यानी कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के आयात एवं निर्यात बिलियन डॉलर में है। ये देखो भैया, ये जो ब्लैक सा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? निर्यात है। और जो हरा सा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये आयात है। यानी कि इतना माल आया और इतना माल गया, ठीक है। आयात और निर्यात की बात उसने यहाँ पर की है, ठीक है। और ये संदेह रखी हमें 2004 से लेकर 2009 के बीच की बात करी है, यानी कि 9 तक की बात उसने की है। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। उसने कहा है कितने वर्षों के लिए निर्यात, जो भैया हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, निर्यात आयात की तुलना में 10% या उससे अधिक है। 10% और उससे अधिक है, यानी कि जो क्या कहा है, कितने वर्षों के लिए निर्यात आयात की तुलना में, ठीक है, आयात की तुलना में 10% अधिक है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है। निर्यात भैया ज़्यादा होना चाहिए और आयात हमारा कम होना चाहिए। चलते हैं भैया इस वाली बात पर। आयात हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और निर्यात हमारा ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 10% ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए पहले को पकड़ते हैं, 2004 को। इसने हमारा आया कितना है? कितना आया भैया? कितना आया? 35, और गया कितना है? 40। भैया आया है हमारा 35 और गया है 40। कितना बढ़ गया था? 5। किस पर भैया? 35 पर। गुणा 100, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। और भैया कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। लगभग 14% बन गया। हाँ भैया बन गया। चलो भैया, पहली बात तो सही हो गई। अगले वाले में कहा है कि भैया 60 से 65 हो रहा है। 60 से 65 हो गया भैया वो, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया। कितने पर? 60 पर। गुणा 100, कितने % बढ़ गया? 1 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 50 बटे कितना हो? 10 पंजे 50 बटे कितना हो? 6 अड़ते 48, लगभग 8% हो जाएगा। तो भैया 10 से तो कम ही है, तो ये वाली बात तो ख़त्म, ठीक है। चलो अगले वाले की बात करते हैं। यहाँ कितना भैया? 70 है। 70 है, और यहाँ कितना है? 75 है। भाई एक बात दिमाग में लगाइए, 10% की बात की उसने। 70 है, और 70 पे अगर 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 7। लेकिन भाई साहब कितने बढ़ रहे हैं? 5। तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम यहाँ लगा सकते थे भैया, 60 पर कितना बढ़ना चाहिए? 6। अगर 10% की बात करी है तो कितना बढ़ना चाहिए? 6। अगर 6 बढ़ना चाहिए 60 पर, तो बढ़ कितना रहा है? 5। तो
तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलो अगले बारे में बोला है उसने, भैया 50 से 55 हो गया, यहाँ के 50 था, यहाँ से कितना हो गया 55 हो गया। भैया देखिए 10%, 50 था और कितना हो गया 55, कितना बढ़ गया भैया 5 बढ़ गया, किस पर 10 पर, यानी कि 50 पर, गुणा 100, कितने परसेंट बढ़ गया 10% बढ़ गया। ठीक है, तो यही तो पूछा है 10% या उससे अधिक, तो भैया ये वाला भी सही है। हाँ भैया, अब देखिए ये 8 पे 80 है और ये 85 है, अगर 80 पे 10% बढ़ेगा तो 8 बढ़ेगा, लेकिन ये 85 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ कितना है भैया, यहाँ 75, 75 पे 5 बढ़ना, 75 पे 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 7.5, 75 का 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 7.5, लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है 5, तो ये भी नहीं होगा। तो उसने यही तो बात पूछी है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, 2, एक तो भैया ये और एक ये, 2004 और 2007, तो 2 वर्षों में बढ़ी है सही, 2 वर्षों में बढ़ी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष ऐसे हैं जिनमें 10% या उससे अधिक बढ़ोतरी हुई है। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ चलो चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में किस वर्ष के लिए निर्यात का पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए निर्यात की बात करी उसने, निर्यात, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि की बात की भैया उसने, प्रतिशत वृद्धि अधिक है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि अधिक है। तो देखिए निर्यात की बात करिए और पहले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष। चलो इसको मिटा देते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट। हाँ भैया क्लियर हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं। निर्यात की बात करिए, पहले की अपेक्षा अगले साल में ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा हो। देखिए यहाँ कितना था 40 था, अगले साल कितना हो गया 65, इस पे 40 था भैया 65 हो गया, कितना बढ़ गया हमारा, कितना बढ़ गया 25 बढ़ गया, किस पर 40 पर, कितने परसेंट बढ़ गया 10, ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, 125 बट्टे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 62.5%। पहला जो बड़ा है कितना बड़ा है 62.5% बड़ा है। अब देखिए कैसे, दोबारा से कर लेते हैं अगर समझ में ना आई हो बात आपको। देखिए उसने कहा है कि भैया इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष ज़्यादा बड़ा हो, ठीक, कौन सी सन है वो, कौन सी सन है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, कितना 40 है, और यहाँ कितना 65, 40 था और अब 65 हो गया, कितना बढ़ गया 25 बढ़ गया, किस पर बड़ा होगा भैया 40 पर बड़ा होगा, कितने परसेंट बढ़ गया, यही तो पूछिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 बट्टे 2 हो जाएगा, 125 बट्टे 2 का 62.5% होता है भैया, होता है नहीं होता है, हमने लिख दिया, बात खत्म। अब हमको कैश करनी है बात है, यहाँ की बात कर दी। अब देखिए यहाँ 65 था, यहाँ कितना था 65 था, अब यहाँ कितना बढ़ा भैया 70 हो गया है, तो क्या ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ 65 था और यहाँ 70 हो गया, तो क्या ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता 62 से, तो ठीक है भैया ये भी गलत। और देखिए यहाँ पे कितना है भैया निर्यात, ठीक, निर्यात की बात करें, निर्यात कितना है यहाँ पर 70 है और यहाँ घट गया है, बड़ा तो है नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे कितना 55 है और यहाँ कितना हो गया 85 हो गया, यहाँ 55 है यहाँ 85 हो गया, तो देख लेते हैं कितना बड़ा होगा। ये 55 है यहाँ पे और 85 हो गया, कितना बड़ा है भैया 30 बढ़ गया, हाँ 30 बढ़ गया, किस पे बड़ा है 55 पर, कितने परसेंट बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा और 600 बटे 11 हो जाएगा। तो भैया कितना हो जाएगा, 11 पन्ना 55 हो जाएगा, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 11 पन्ना 55 हो गया, 5 50 हो गया, 11 चक 44 हो गया, 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे 60 हो जाएगा, तो 11 पन्ना 55, लगभग इतने परसेंट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भैया इतने परसेंट बढ़ेगा, इस पर कितना 54.5% लगभग। और ये 62% बड़ा है, कितना बड़ा है भैया 62% बड़ा है, और ये बड़ा है 54.5%। अब देखिए यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 80 हो गया, तो यहाँ तो बढ़ोतरी रही। अब उसने पूछा किस सन में ज़्यादा बड़ा है, तो देखो किस सन में, तो बड़ा कहाँ है 2004 में ज़्यादा बड़ा है,
अब भैया क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ ज़्यादा बढ़ा है? सबसे निर्यात निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए निर्यात का पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो इसने बात करिए, देखिए यहाँ पे आते हैं तो जो बढ़ेगा यहाँ नहीं बढ़ेगा भैया, कहाँ बढ़ेगा? यहाँ बढ़ेगा, यानी कि 62.5%। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ सोचा कि इसके ये बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा? क्योंकि ये तो 40 था और यहाँ पे कितना हो गया? ये 40 था और यहाँ पे कितना हो गया? ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे भैया? हमारा 65 हो गया था। तो कहाँ आएगी ये बात भैया? 2005। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है 2004 पे, तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने तो सही आंसर तो हमारा सही आना चाहिए, उससे ज़्यादा तो कोई बढ़ ही ना रहा। तो 5 में 2 जो है हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, वर्ष 2004 से 2009 की अवधि से औसत निर्यात कितना रहा है? डॉलर में पूछा भैया, औसत निर्यात की बात की है उसने 2004 से और 9 के बीच में। चलो 2004 से 9 के बीच में उसने क्या करी? निर्यात की बात करी है। निर्यात को पकड़ लेंगे हम, हाँ भैया निर्यात को पकड़ लेंगे। निर्यात हमारा ये रहा, तो उसने औसत पूछा है भैया, औसत। देखिए ये कितना है? 40। अच्छे भैया, ये 40 है, ये 65 है, ये 70 है ना, ये 70 है, और ये कितना है? 55 है, और ये भैया हमारा 85 है, और ये कितना है? 80 है। यही तो है। निर्यात की बात करिए 2004 से लेकर 2009 तक। हाँ भैया जोड़ लीजिए इसको, 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हो जाएगा, हासिल के लिए 1 बचेगा। अच्छा 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 7 कितना हो जाएगा हमारा भैया? 26 हो जाएगा। 26 और 6 कितना हो जाएगा? यानी कि 26 और 6 हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 और भैया एक हासिल का कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, यानी 39। अब हमको पता पड़ गया, इसको लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले किसी क्वेश्चन में ये बात साथ रख दे वो। 32 36 4, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। 21 और 7 देखिए यहाँ गड़बड़ हुई थी। ठीक है, 21 और 7 कितना होता है हमारा? 28 होता है। 28 और 6 34 हो जाएगा। 34 और 4 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 और 1 39 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 38 और 1 39 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो कल भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एक उसमें क्वेश्चन में, कल एक क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई थी उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो 129 मैंने काउंट कर लिया था, वो 127 था। ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो गई थी। ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो जाती है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर भी कभी कभी बग मार देता है, इसको कहते हैं त्रुटि, गलती कर देता है। ठीक है, हाँ तो कितना हो? 395 हो गया भैया। अब उसने कहा औसत निर्यात बताइए। औसत के लिए भैया 1 2 3 4 5 और 6 साल की बात करें तो 6 से भाग दे देंगे हम, 6 से भाग दे देंगे। हाँ भैया 6 से भाग दे, 6 6 36 हो जाएगा, और 6 7 42, तो 6 6 36 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा भैया? कितना बचेगा? 3। अब 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 हो जाएगा यहाँ पे, 3 वहाँ से बचेगा तो कितना हो जाएगा? 35। अब कितना बचा? 5 बचा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे हम, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 के लिए 6 48 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा और 6 3 18 हो जाएगा। लगभग भैया हमारा इतना बैठेगा, यही हमारा आंसर है। तो औसत कितना है? इतना है। ठीक है, 65 पॉइंट यानी कि 65.83 65.83 ये रहा, बी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। चलो, वर्ष 2004 और 2009 के बीच की बात की थी, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यही बात हमने उसने निर्यात की बात की थी, औसत निकालना था। चलो ठीक है, आगे बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। आगे क्या कहा दोस्तों? 2004 से
2009 की अवधि में निर्यात का प्रतिशत आयात से कितना प्रतिशत अधिक रहा है। देखिए भैया, आयात कम हुआ है इसका मतलब, और निर्यात ज़्यादा हुआ है। ठीक है, निर्यात ज़्यादा हुआ है तो भैया पूरे 6 साल की बात करी है उसने, 6 साल की। आ जाते हैं अपनी बात पर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो अभी मत मिटाइए। अब देखिए, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक आयात और निर्यात की बात करी है। अब देखिए, जो निर्यात जो हुआ है हमारा कितना हुआ है, निर्यात जो हुआ है हमारा कितना हुआ, 395 डॉलर हमारा निर्यात हुआ है, नहीं हुआ है। देखो मैंने अभी जोड़ा था ये, हाँ हुआ है। चलो अब आयात भी जोड़ लेते हैं। आयात कितना हुआ है भैया, देखिए 35 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। चलो ऐसे मत कीजिए, देखिए यहाँ पे 35 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 75 हो जाएगा, और यहाँ पे भैया हमारा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 75 हो जाएगा। ये तो आयात की बात की है उसने, सॉरी निर्यात की बात की है, निर्यात की बात की है उसने। अब आयात कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, और 5 15 का 5 हो जाएगा, हासिल के लिए 1 हो जाएगा। अच्छा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 8 29 हो जाएगा, 29 और 7 36 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 37। ये हमारा आयात है। आगे बात समझ में, ये हमारा निर्यात है और ये हमारा आयात है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, याद रखिएगा 395 200 375 395 और 375 इतना माल आया है और इतना गया है। देखिए भैया कितना फालतू गया है, कितना फालतू गया है। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1, 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 20 एक्स्ट्रा चला गया। हाँ भैया, किस पे ज़्यादा एक्स्ट्रा चला गया, आयात पर, क्योंकि आयात क्या है हमारा भैया, आयात दोस्तों हमारा कितना है, 375 है। 375 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, तो कितने % अधिक है, यही बात तो पूछी है। कितने % अधिक है, यही बात तो पूछी है। ठीक है भैया, यही बात तो पूछी है। अब इसको काट देते, 5 से काटेंगे इसको तो 4 बार जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा तो 5 5 25 हो जाएगा, और 25 3 75 हो जाएगा, और भैया 25 चौक 100 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16/3 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 5 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9, लगभग इतना % भैया उसमें वृद्धि हो जाएगी। कितने % भैया, 5.33% उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो भैया हमारा ऑप्शन बी मैच करेगा। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। बात को समझते चलिए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2009 में आयात में कितने % की वृद्धि हुई है। चलो आयात में 2004 और 9 की बात करी है उसने, इस बात को ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। हाँ भैया मिटा देते हैं इस बात को। आगे बात समझ में, हाँ भैया आगे बात समझ में। अब उसने 4 की और 9 की तुलना करी है, तुलना की है उसने 4 और 9 की। 4 में उसका आयात कितना था भैया, 35 था 35, और यहाँ कितना है, 75 है। यहाँ 35 था और यहाँ 75 है। आयात की बात की है उसने, यहाँ से और यहाँ पे आयात, क्योंकि नीला नीला जो है ये आयात है, और ये जो ब्लैक ब्लैक था लगभग ये हमारा क्या है भैया, निर्यात है। 35 और 75 हो गए। आ जाओ अपने सवाल पर। 35 और 75, 4 में 35 था
और भैया 2009 में 75 था। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 40। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, 40 बढ़ गया। किस पर बड़ा होगा वो, 35 पे बड़ा होगा। हाँ पहले तो 35 था, 35 पे बढ़ गया, 40 हो गया, गुणा 100। कितने परसेंट बढ़ा है, और प्रतिशत वृद्धि की बात की है। ठीक है, तुलना में वर्ष 2009 में आयात में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई। तो अगर वैसे वृद्धि हुई है तो भैया 40 है तो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, तो लिखना भूल गया है, उसमें परसेंटेज आएगा। ठीक है, परसेंटेज में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा भैया, 5 से काटेंगे 8 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 बटे 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 1 बचेगा 10। 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा भैया, 3। 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। 2 बचेगा, बचेगा भैया 2। हाँ भैया, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लगभग इतने परसेंट की वृद्धि होगी, 114.2% की वृद्धि होगी। तो भैया कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, यानी कि 114% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ में। चलो ये क्वेश्चन हो गए आपके 5। उससे 5 क्वेश्चन लिए थे मैंने, वो 5 क्वेश्चन हो गए हैं। एक अगली सीरीज ली, अगली मतलब अगला वो लिया है मैंने। इसमें कहा छात्र नामांकन हजारों में है। छात्रों का जो नामांकन है भैया वो हजारों में है। ये हजारों की संख्या दे रखी है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। और ये राज्य दे रखे हैं ABCDE और F। ये क्या दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं। ये राज्य दे रखे हैं। और ये जो ब्लैक सा है ये 2010 की बात की है उसने, और ये जो नीला नीला सा है ये 2011 की बात की है। इस बात को पॉइंट आउट कर लें, इस बात को पॉइंट आउट कर लें कि 10 की बात है और ये 11 की बात है। चलो, और ये हजारों में दे रखी है नामांकन। हाँ, और क्या चाहिए, सब कुछ तो हमारे सामने है। अब उसने क्या कहा, वर्ष 2010 और 11 के लिए बी और डी की बात की है उसने दोस्तों। राज्य के छात्रों के नामांकन का क्या अनुपात है। 10 और 11 के लिए छात्रों का जो नामांकन है उसका अनुपात क्या है। 10 की बात करेंगे हम भैया, 10 की बात करेंगे। ठीक है, 10 में जो टोटल छात्रों के नामांकन है, 10 में कौन कौन से लिए उसने, बी और डी की बात करी है। बी हमारे ये रहे और डी हमारे भाई साहब ये रहे। डी में कितने नामांकन हुए, 65 और 75, क्योंकि 60 यहाँ पे आएगा और ऊपर हो जा रहा है उससे, तो 65 पे जा रही है बात। 65 और कितना हो जाएगा, 75। भैया लिख लो 65, इधर मत लिखो, या इधर लिख लो भैया, यहाँ लिख लीजिए। 65 और 75 हमारी बी की बात करी है उसने। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल के लिए 1 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और 1 14 हो जाएगा, 140। अब डी की बात कर लें, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा वो, और हमको नाराज़ करना नहीं है। आई बात समझ में। चलो डी की बात कर लेते हैं। ये भाई साहब 85 हैं यहाँ पे और 95 हैं, 85 और 95 हैं। हाँ भैया कितने हैं, 85 हैं और 95, 95 हैं। पहले इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल के लिए 1 हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 17 और 1 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात आई समझ में आपके, बात समझ में आ गई। अगर बी की बात करें तो 140 बन जा रहा है और डी की बात करें तो 180 बन जा रहा है। चलते हैं सवाल पर भैया। बी की बात करी तो 140 बन जा रहा है हमारे पास, और डी की बात करेंगे हम, ठीक है, तो 180 बन जा रहा है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, और भैया अब 2 से कट जाएगा, ये दोनों 2 से जाएगा तो ये 7 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा तो बात ख़त्म। जब नहीं कटेगा तो बात ख़त्म। इसको प्रसाद दीजिए और कहिए जाओ, इसको प्रसाद दीजिए कि जाओ। ठीक है, आपके 56 भोग पूरे हो चुके हैं। अब भाई 7:9 बन जा रहा है। देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये वाला ए ऑप्शन मैच करेगा।
7:9 बन जा रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आई बात समझ में? चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अब उसने कहा है, देखिए 10 और 11 के लिए वर्ष 2010 और 11 सी राज्य के छात्रों का नामांकन। हाँ भैया, और ई राज्य के नामांकन का कितना प्रतिशत है? ई नाम के राजा उसका कितना प्रतिशत है? अब देखो, हाँ देखिए यहाँ पे जो मुझे सस्पेंस लगा, मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, यहाँ पे ई नहीं होगा, ये एफ होगा। यहाँ पे ये ई नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा हमारा? एफ होगा। क्या होगा? ये एफ होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। मुझे लगा कि हाँ मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा ये मिस्टेक हो गई थी उससे, तो मैंने पढ़ा था कि इसको मैं पढ़ाते वक्त बता दूंगा, तो याद आ गया, मैंने देखा तो हाँ यही है। अब उसने कहा है 2010 और 11 के लिए सी और एफ की बात की है भैया उसने, सी और एफ। चलो आ जाते हैं अपनी सारणी पर। सी और एफ की बात की है उसने, सी और एफ की बात की है। सी हमारा ये रहे और एफ हमारा ये रहा। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो तुलना करने के लिए कहा गया है। जोड़ लेते हैं, कितना है भैया? 95 हो जाएगा और 110 हो जाएगा। 95 प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 205। अब f की बात की है, हमने बताया था आपको f से निकालना है। f की बात की है तो यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ 80 हो जाएगा। कितना? 70 हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 70 हो गया और ऊपरली वैल्यू 80 हो जाएगा। 8 7 कितना होता है? 15, ये 150 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 205 हो जाएगा। ये 150 हो जाएगा, वो 205 हो जाएगा। ठीक है, अब यही तो बात पूछी है उसने। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भैया हमारा जो सी का बना है वो 205 बना है, और ये कितना बना है हमारा? 150 बना है। ये 205 बना है सी का, और एफ का 205 बना है। सॉरी, एफ का 150 बना है और सी का 205 बना है। यही बात तो बनी है। हाँ, अब उसने कहा है कि एफ राज्य के नामांकन का कितना प्रतिशत है? भैया 205 है, इसका कितना प्रतिशत है? किसका भैया? 150 का। 150 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100। गुणा 100 कर देंगे, कितना परसेंटेज है? यही तो पूछा है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा और 5 से ये 3 बार जाएगा। कट गया? हाँ भैया। चलो 205 दूनी कितना होता है? 410 हो जाएगा भैया। 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, हासिल के लिए 1 हो जाएगा। 2 0 0 हो जाएगा, सॉरी हासिल के लिए 1 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, हासिल के लिए 1 हो जाएगा। 2 0 0 और 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 410 हो गया। और नीचे कितना बचा? 3 बचा। इसको हमने काटा भैया, 3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 बन जाएगा यहाँ पे। 3 3 9 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से भैया? 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। और 3 6 18 हो जाएगा। 3 7 21 तो होगा नहीं। हाँ, कितना बचेगा? 2 बचेगा भैया। यहाँ से पॉइंट लगा 0 उड़ा लेंगे, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, तो 3 6 18 हो जाएगा। लगभग कितना बनेगा भैया आपका? 136.66, यानी कि 136.66 बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैच करेगा? कहीं नहीं कर रहा है। देखिए ये तो करेगा नहीं, 126 ना 45 करेगा, ना 73 करेगा। अब हमारा 137 आ रहा है। आप कहोगे भाई हमको कैसे पता पड़ा? ये तो 136 आ रहा है। जो 50 पॉइंट के बाद अगर 50 तक वैल्यू है तो उससे नीचे की वैल्यू मानते हैं, और उससे अगली वैल्यू है तो उससे अगली वैल्यू मानते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 137 सही आंसर हो जाएगा।
और ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, आपके नेट के पेपर में ही पूछा गया है कहीं ना कहीं ये, और मैंने वहीं से पुट आउट किया है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि भाई इसमें क्या है ऐसा कि अलग से पूछता है या सब कुछ मैथ का वही होता है। तो अलग से कुछ नहीं पूछता, सब कुछ वही होता है। ठीक है, बस आपको समझनी है बातें। तो कितना बनेगा भैया, सी ऑप्शन हो जाएगा, 137 बन जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो चलते हैं अगले सवाल पर। चलो उसने कहा है यदि हम सभी राज्यों के कुल छात्रों के नामांकन को ध्यान में रखें, कुल छात्रों के नामांकन को ध्यान में रखें, तो वर्ष 2011 में नामांकन वर्ष 2010 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रहा है? 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत अधिक रहा है, ये बात हमसे पूछी है उसने। चलो आते हैं अपनी सीट पर। हाँ, 2010 और 11 की तुलना करी है उसने, सभी राज्यों की तुलना करी है, सभी की तुलना करी है उसने। हाँ हाँ भैया, सभी की तुलना करी है उसने। कितने प्रतिशत अधिक रहा है? अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इसको जोड़ते हैं, 2011 को जोड़ते हैं पहले। ये नील 2011 है, कितना हो गया भैया हमारा? 105 हो जाएगा, 105। हाँ, यहाँ हो गया 65, यहाँ हो गया 110, यहाँ हो गया 90, यानी 95 हो जाएगा। 90 से थोड़ा ऊपर है, 95 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 95 ही यहाँ हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 80 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। हाँ, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20 का 0 हो जाएगा। और हासिल के लिए कितना बचेगा भैया? 2। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 और 9 हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। 26 और 1 हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 और 6 हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। 33 और भैया यहाँ पे कितना है? 0 है। 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 का 5 हो जाएगा, हासिल के लिए 3 हो जाएगा। अब देखिए, एक ये और एक ये, 2 हो गया। 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 550 बना। हाँ, ये कौन सा बना है? याद रखिएगा, 550 बना है, ये बना है 2011। 2011 में 550 था। हाँ भैया था। चलो अब भैया ये नाराज़ हो गया 2010 कि भैया हमको भी तो काउंट करो। चलो भैया आपको भी काउंट करते हैं, इसको मिटा दें। हाँ भैया मिटा दो। ठीक है, चलो 2010 को और काउंट करते हैं। यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे 95 हो जाएगा, और यहाँ पे 85 आएगा, और यहाँ पे भैया 75 हो जाएगा, और यहाँ पे भैया आपका 70 हो जाएगा। अब जोड़ लो, 5 5 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 हो जाएगा। 20 का 0 हो जाएगा, हासिल के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है भैया। 7 और 7 14 हो जाएगा। 14 8 22 हो जाएगा। 22 और 9 31 हो जाएगा। 31 और 7 38 हो जाएगा। 38 और 8 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 46 और 2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 48 हो जाएगा। और ये 2010 की बात करी है उसने, याद रहेगा? हाँ, चलो सवाल पर आते हैं। और क्या कह रहे हैं भाई साहब? 550 और 480। ठीक है, 2011 की बात करी है तो 550 है, और 2010 की बात की है तो कितना है? 480 है। आगे बात समझ में। अब उसने कहा है ये जो भाई साहब हैं 2011 वाले, वो 2010 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं? आ रही बात समझ में? कितने प्रतिशत अधिक हैं? पहले तो देख लो भैया कितना अधिक है। 500 तक जाने के लिए भैया 20 चाहिएगा, और 50, वो 70 अधिक है। कितना अधिक है? 70 अधिक है। किससे ज़्यादा अधिक है? 480 से अधिक है। गुणा 100 कितने % अधिक है? यही तो बात पूछी है हमसे।
हाँ भैया यही बात पूछिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। 25 छिक्का 150 होता है, और 25 सत्ते 175 होता है। कितना होता है? 175 होता है। 175/12 होता है। अब 12 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? 12 एकम 12 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, है ना। 12 एकम 12, अब 5 बचेगा तो 55 हो गया। 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 हो गया तो कितना होगा? तो 55, 7 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 70 हो गया। और भैया 12 छिंग 72 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। 10 बचेगा अब भी 10 बचेगा तो कितना? 10 बचेगा तो भैया 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। 12 से कितनी बार जाएगा? 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा। लगभग भैया 14 पॉइंट यानी 14.58% जो है उसका क्या है, वो उससे अधिक है। अब अधिक है भैया, 14 से कितना ज़्यादा है? लगभग 50 से ऊपर कूद गया है तो 15 मानना पड़ेगा हमको। हाँ 15 मानना पड़ेगा, तो 15 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो समझते चलें। मैं आपको, मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वरना मेरी कंडीशन इस तरह ऐसी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में वर्ष 2010 की तुलना में छात्र नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? सबसे अधिक वृद्धि हुई है भैया 2011 में वर्ष 2010 की तुलना में, ठीक है। हाँ चलो देख लेते हैं भैया। 10 की तुलना में, 10 में कम थी तो 11 में ज़्यादा हुई है। हाँ आ जाओ भैया, सवाल पर आ जाओ। चलो अब उसने कहा 10 की तुलना में 11 में किस सन में वृद्धि ज़्यादा हुई है? ए से लेकर चलते हैं भैया। देखिए यहाँ कितना है? 80 और कितना हो गया? 105। 80 से 105 हो गया है। कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है भैया? 80 पर बढ़ा है, और गुणा 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 होता है, 20 चौक 80 होता है, 25 पंजे 125 होता है, और 125/4 होता है, और 4 तिया 12 होता है, ठीक है। और कितना बचेगा भैया? 5 ही तो बचेगा। 4 एकम 4 होता है, पॉइंट लगा के 2 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। सॉरी कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है, पॉइंट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 10 बचेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा तो 0 पॉइंट बढ़ा हुआ है हमारा, तो 4 पंजे 20, यानी कितना बढ़ा भैया? 31.25% बढ़ेगा। 31.25% बढ़ेगा ए। हाँ भैया निकाल लिया हमने। हाँ निकाल लिया। ए जो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? 31.25%। अब देखिए ये तो बढ़ेगा नहीं, ये तो बढ़ेगा। 10 की बात ये की है और 11 की बात ये तो कमी हुई है, तो ये तो ख़त्म। आगे बात समझ में? हाँ भैया आ गई। अब देखिए ये 31% बढ़ा है लगभग। अब इसकी बात करें तो कितना? 95 है, और ये कितना है? 110 है। ये 95 है और 110 और सॉल्व कर देख लेते हैं एक बार। ये 95 है और 110 है। कितना बढ़ा भैया? 15 बढ़ेगा। कितने पे? 95 पे बढ़ेगा, गुणा 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 19 बार जाएगा, और कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300/19 हो जाएगा, और 19 एकम 19 हो जाएगा। 11 बचेगा, 110 हो जाएगा, है ना। 19 एकम 19 हो जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से 11 बचेगा तो 110 हो जाएगा। 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114 होता है, तो 19 पंजे पे कितना होगा? 95, लगभग 15% होगा। पूरा पॉइंट तक सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। कब सॉल्व करना है पॉइंट तक? जब पॉइंट में वैल्यू आने लगे, ठीक है। तो लगभग भैया ये 15% बढ़ रहा है।
हाँ भैया 15% बढ़ रहा है। अगले वाले की बात कर लेते हैं। ये कितना है, 85 है और ये 95 है। ये 85 है और ये 95 है। 85 से 95 बढ़ेगा, लगभग कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। और 8 पे 10 बढ़ेगा तो लगभग 11-12% बढ़ेगा, है ना। तो ये कितना बढ़ा, लगभग 11-12 मान लेते हैं अपने आप में, 11% मान लेते हैं अपने आप में, है ना। 11% मान लेते हैं, मतलब 11 और 12% के बीच में बढ़ेगा ये। अब आप कहो कैसे होगी बात, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर आप कहो आप ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। भैया ये 85 है, 85 से 95 हो गया, 85 से 95 हो गया, कितना बड़ा, 10 बड़ा। किस पे भैया, 85 पे गुणा 100, इतना बड़ा है। हाँ भैया 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 1 कम 5, 3 5 7 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, 10 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200/17 हो जाएगा, 17 1 कम 17 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 17 1 कम 17, लगभग 11% बढ़ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, दिमाग भी थोड़ा लगाइएगा, ठीक है। तो लगभग 11% तो भाई साहब ये बढ़ेंगे। अब भैया तो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि 31 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है अभी हमारे पास। अगर इससे बड़ी कोई वैल्यू बनती है तो डिफाइन करेंगे, नहीं है तो जब छोटी वैल्यू बनेगी तो उसको छोड़ देंगे कि भाई ये लगभग 11% बनेगा, तो इससे तो कमी है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है। चलो भैया यहाँ पे कितना था, 75 से कितना हो गया, 95 हो गया। 75 से 95 हो गया, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, कितने पे, 75 पे गुणा 100। भैया 25 3 75, 25 चौक 100, 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा, लगभग 26% बढ़ रहा है। पॉइंट में आएगी वैल्यू आगे, जरूर आएगी, लेकिन हम मान रहे 26% बढ़ रहा है। 26%। आपको जल्दी से क्वेश्चन हल करना है, इससे कमी आ रहा है, अभी हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं। चलो बात खत्म। अगले वाले की बात करेंगे तो भैया 70 से 80 हो गया, 10 बढ़ गया 70 पर, तो ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 7 1 कम 7, सॉरी 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, लगभग 14% बढ़ेगा, बढ़ रहा है। तो ये भी बात बनी 14%। चलो अब मैंने आपके सामने सबका निकाल दिया, सबका निकाल दिया, इसका तो फिर निकलेगा ही नहीं। अब मैंने आपके सामने सबका निकाल दिया। भाई साहब पूछ रहे हैं किस वर्ष, किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि होगी, तो भाई साहब पहले ही बैठ गए। ए में सर्वाधिक वृद्धि होगी, कहाँ है भैया ए, ये रहे ए में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। आपको थोड़ा दिमाग भी चलाना है, ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग भी चलाना है, हर कोई सॉल्व नहीं करनी है, तो दिमाग चलाना के गैस कर सकते कि हाँ कितना बन रहा है। चलो ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा मैच करेगा भाई, ए में सर्वाधिक वृद्धि होगी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। देखिए उसने कहा है वर्ष 2010 में सभी राज्यों के छात्र नामांकन का औसत क्या है। 2010 की बात करिए और सभी की बात करिए। हाँ भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये क्या कर दिया हमने ना, कीला कांटी जी कर दी, चलो कोई ना। 2010 की बात करी है उसने, ये वाली 2010 की बात करी है, ये वाली बात जोड़नी है, बात समझ में आ रही है, ये वाली बात जोड़नी। तो उसने औसत पूछा है हमसे, औसत कितना है। चलो कर देते हैं। ये 80 है, ये 75 है, ये 80 है, 75 है, ये 95 है, और ये भैया कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 75 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 70 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, हमें जोड़ा भी तो था ना, शायद जोड़ा था शायद हमने, चलो हमने मिटा दिया था वो, दोबारा जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा, यहाँ से को 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। हाँ भैया 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 8 कितना हो जाएगा भैया हमारा, 14 8 22 हो जाएगा, 22 और 9 31 हो जाएगा, 31 और 7 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 और 8 हो जाएगा हमारा 46, 38 8 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 2 भाई साहब एक और बैठे कि भाई साहब अभी हम भी तो हैं, तो कितना 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 48, 480 हो गया, ठीक है 480 हो गया। सवाल पे आ जाओ, कितना था भैया 2010 का, 480 था सभी का,
ठीक है, कितना तो सभी का 2010 की जो बात करी है, ए से लेकर एफ तक की बात की, कितना हमें 480 हो जाएगा। उसने औसत की बात की है, क्या बात की है उसने? औसत की बात की है। तो कितनी संख्या है भैया? 2000, यानी कि ए से लेकर एफ तक है, ए बी सी डी ई एफ, कितनी है? 6। ठीक है, 6 राज्यों की बात करी है, तो 6 से भाग दे देंगे हम इसको। हाँ भैया, 6 अड़ते 48 होता है, 6 अड़ते 48 होता है, तो 80 आंसर हो जाएगा। तो 0 तो साथ में रहेगी। तो 6 अड़ते 48 हो गया, तो 0 साथ में 80 बात बनेगी, 85, 95, 90, 80। देखो ये बैठे, ये बैठा भाई साहब, ए ऑप्शन सही है इसका। यानी कितना हो गया हमारा? 80 औसत बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब आपसे DI से कोई क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। ठीक है, अगर स्वास्थ्य ठीक रहा, थोड़ा सा मेंटेन रहा, तो मैं कल आपके लिए जरूर क्लास लेके आऊँगा। उसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कभी कभी, परसेंटेज वाली जो सर्कल में जो होती है, मतलब वृत्त के आकार में दे देता है, इस तरह से देता है वो, इस तरह से उसके भाई ये पॉइंट है हमारा, ऐसे कह देगा, ये ज़्यादा कर देगा। ठीक है, ये इतना कर देगा, ये इतना कर देगा कभी कभी। तो कहीं ये इतना परसेंट है, 30%, 20% है, ये 10% है, ये 5% है, ये 40-35% है, ये 38%, इस तरह से कोई चीज़ के रख देता है। तो उसको कैसे डिफाइन करना हमको, ये वाली बात भी मैं आपको बता दूँगा, अगर थोड़ा सा मतलब स्वास्थ्य में थोड़ा फ़ायदा रहा तो। ठीक है, चलो ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। ठीक है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।